नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारत के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोल कर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जाम डेट आपकी पहले ही आ चुकी है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा है। सबसे पहले जाकर अपना ई मित्र पे पास में जाकर अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो पहले अप्लाई कर दे, उसके बाद में तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। तो जल्दी से जाके अपने नजदीकी मित्र से अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। जो रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है अपनी साइंस की क्लास, ठीक है। अब बात करेंगे इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न की। तो लाडलो एग्जाम पैटर्न वही रखा है जो पहले था, ठीक है। जो अपनी रोज सुबह 7 बना ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, एज इट इज वैसा का वैसा ही पैटर्न रखा है। करंट जीके, रीजनिंग, साइंस, जनरल नॉलेज, एज इट इज वैसा का वैसा पैटर्न है। तो सुबह की 7 वाली क्लास वो लेना ना भूले, ठीक है। और साथ ही में अपनी जो शाम को क्लास आती है जीत बेच, वो लेना ना भूले, ठीक है। बिल्कुल। तो इसी बीच आज की क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आज की अपनी क्लास रहेगी महत्वपूर्ण तथ्यों की। किसकी रहेगी? आज की क्लास रहेगी जो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, ठीक है। इसमें तो एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, ठीक। अब बात करेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड की। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सूत्र होता है D2O, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए इसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारी जल। और बारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। फिर बात करेंगे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एक पादप हार्मोन होता है। कौन सा? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम रूप से अन्य पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है, अन्य रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे आप सबसे पहले पादप हार्मोन की। तो एथिलीन एक पादप हार्मोन है। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन भी आपके कृत्रिम रूप से पादप जो फलों को पकाने हेतु काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक एसिटिलीन गैस है। कौन सी? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस है, उस गैस से भी कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु काम में लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अग्निशमन यंत्रों में। तो अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका किया जाता है मेरे सिर? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रुकावट पैदा करते हैं। किसमें? आपके आग लगने में, ठीक है। रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे गुरुजी यहां पे ऑक्सीजन क्यों नहीं रखा था। तो ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होता है, ठीक है, इसलिए नहीं रखते। बात करेंगे गुरुजी आगे। अब बात करेंगे खुली हवा में जल जाता है, ठीक है, आग लग जाती है। जल जाता है मतलब आग लग जाती है। तो ऐसा कौन है जो खुली हवा में रखने पे भी आग लग जाती है? तो ऐसा होता है आपका तत्व कौन सा है? फास्फोरस तत्व। फास्फोरस को खुली हवा में नहीं रख सकते। अगर खुली हवा में रख लिया तो मान लो वो जलने लग जाएगा या आग लग जाएगी। अब बात करेंगे शुद्ध जल कैसा होता है, ठीक है। बात करेंगे शुद्ध जल की। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। एग्जाम में पूछा गया था शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है या क्या होता है? तो शुद्ध जल हमेशा विद्युत का क्या होता है? आपका कुचालक। विद्युत का, यह भी ध्यान में रखना। तो शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, परंतु इसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाए। क्या मिला दिया? अगर इसमें अम्ल मिला दिया जाए, अगर शुद्ध जल में अगर शुद्ध जल में थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाए, अम्ल मिला दिया जाए तो
मिला दिया जाए तो यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या बन जाता है? सुचालक, यानी कि धारा प्रवाहित तो होने लग जाती है, सुचालक बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल ला दो। तो लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे साथ में। ठीक है, खुली हवा में रखने पे फास्फोरस है वो आग लग जाती है फास्फोरस में, और शुद्ध जल कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए अगर इसमें थोड़ा सा अगर अम्ल भी मिला दिया जाए तो ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे पानी का सर्वाधिक घनत्व है, लिख लिए साथ में। बिल्कुल, अब बात करेंगे पानी का सर्वाधिक घनत्व है, पानी का सर्वाधिक घनत्व। पानी का सर्वाधिक घनत्व है, कितने टेम्परेचर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान यह घनत्व सबसे ज्यादा होता है आपके पानी का। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके कि वर्ष के प्रारंभ होने में कुछ देर में वर्षा का जल है वो सर्वाधिक शुद्ध होता है। किसका? वर्षा होती है तो वर्षा से प्रारंभ में जो जल होता है उसका जल होता है वो शुद्ध जल माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात करेंगे जल का बर्फ में या वाष्प में परिवर्तन। जल का बर्फ में मान लो या फिर जल का वाष्प में, जल का वाष्प में परिवर्तन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वाष्प में परिवर्तन, तो कौन सा परिवर्तन है यह पूछा गया था। तो यह कौन सा परिवर्तन है आपका? भौतिक परिवर्तन। कौन सा है? यह है भौतिक परिवर्तन। साथ में लिखते जाइए। अति महत्वपूर्ण तथ्य रामबाण की तरह साबित होगी आज की क्लास आप सभी के लिए, तो चापते रहिए साथ में। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके इसके आगे, रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमने हेतु किसका उपयोग होता है? तो रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमने हेतु द्रवित अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसको लिख लीजिए, फिर साथ में लिख लीजिए आगे की ओर। रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक एग्जाम में पूछा गया था। तो रेफ्रिजरेटर में जो बर्फ जमने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित अमोनिया का किया जाता है। किसका किया जाता है? द्रवित अमोनिया, द्रवित अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए साथ में, द्रवित अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा आगे बात करेंगे आपके पुराने तेल चित्रों को साफ करके जो रंगों को पुनः उभारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुराने तेल चित्रों को साफ करने के लिए एग्जाम में पूछा गया है। पुराने तेल चित्रों को साफ करके पुनः चमकाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है मेरे शेर, इसके बारे में छाप दीजिए। देखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पुराने तेल चित्रों को जो साफ करके उन्हें वापस उभारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, साथ में लिखते जाइए। लिखते जाइए साथ में। बिल्कुल सर।
अब बात करेंगे आपके आगे अक्रिय गैसों की। किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे अक्रिय गैसों की। अक्रिय गैस कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, ठीक है, या नोबल गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस, तीनों एक ही के नाम है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो छाप दीजिए, देखें उत्कृष्ट गैस है या नोबल गैस है कौन कौन सी है, इसके बारे में बताइए। देखें देखते हैं इसके बारे में कौन कौन बताता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले सबसे हल्की गैस होती है वही होती है, एक तो हीलियम, ठीक है, एक हो गई आर्गन, ठीक है, एक तो हीलियम हो गई, एक आर्गन हो गई, और कौन सी होती है आपकी उत्कृष्ट गैसें। बिल्कुल 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 जी, नियोन, नियोन, क्रिप्टॉन, ये क्या होती है आपकी अक्रिय गैसें होती है या उत्कृष्ट गैसें कहलाती है या फिर आपकी नोबल गैसें कहलाती है, ठीक है। क्रिप्टॉन हो गई, इसके अलावा एक गैस और होती है जेनोन भी होती है, वो भी आपकी क्रिप्टॉन, जेनोन और रेडोन, वो भी सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। रेडोन भी लिख लीजिए साथ में, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है उत्कृष्ट गैसें कौन सी है निम्न में से, तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक अलग ऑप्शन दिया होता है, तो उसमें आपको उस समय कंफ्यूज होता है कि कौन सी है या नहीं, तो इसलिए साथ में लिख लीजिए कि कौन कौन सी आपकी अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसें होती है। तो हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनोन और रेडोन, ये आपकी उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहलाती है, ठीक है, बिल्कुल सर। इनको शामिल किया गया आपके उत्कृष्ट गैसों में, और साथ ही में ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। रासायनिक रूप से देखा जाए इनको, किसके रूप से, रासायनिक रूप से, अगर इनको सभी को उत्कृष्ट गैसों को अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये कैसे कैसे होती है आपकी निष्क्रिय गैस होती है। कैसी होती है ये सभी निष्क्रिय गैस, ये सभी की सभी निष्क्रिय गैसें होती है सामने आपके रासायनिक रूप से, ठीक है। अब बात करेंगे इसके आगे, एक बार इसको उतार लीजिए, बिल्कुल साथ में लिखते जाइए, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, लिख लीजिए, देखें, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आप आगे हाइड्रोजन बम की। किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे आप हाइड्रोजन बम की। तो हाइड्रोजन बम के बारे में हमने लाडले एक बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी, हाइड्रोजन बम जब हम क्लास में ले रहे थे, तो हाइड्रोजन कैसे बनता है, H+H, ठीक है, तभी तो बनता है H2। कैसे बनता है, H+H, H2 बन गया तो संलयन तो हो गया, तो कौन सी प्रक्रिया हो गई आपकी, संलयन हो गए। कैसी, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, कैसी प्रक्रिया, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन बम के बारे में। अब बात करेंगे परमाणु बम की। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम के बारे में हमने जब क्लास ले रहे थे उस समय हमने क्या बताया था कि परमाणु बम के बारे में गुरुजी हमने ये बात बताई थी कि परमाणु बम जब मोटे नाभिकों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही आपका जो नाभिकीय विखंडन कहलाता है ना, जब मोटे नाभिक का छोटे छोटे नाभिक के टुकड़ों में टूटना आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो लाले परमाणु बम की बात की थी हमने, ठीक है, तब नाभिकीय बम जो है परमाणु बम, ठीक है, तो परमाणु बम किसके आधार पर करता है, आपके नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जैसे ही टुकड़ों में टूटना, जबकि संलयन का जुड़ना, तो H+H जुड़ गया, H2 बन गया, यही तो है आपका नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम यानी परमाणु के टूटना, बड़े नाभिक का छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटना, यह कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार, ठीक है। अब बात करेंगे इसके आगे आपके CFC की। किसकी, CFC,
CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। या इसे फ्रियोन भी गैस कहा जाता है, या फ्रियोन भी कहा जाता है, ठीक है। तीनों एक ही नाम है। अब बात करेंगे आप CFC की, तो CFC क्या है लाडले, इसके बारे में बताइए। CFC क्या है, पहले बात करेंगे CFC की। तो CFC के बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए कि CFC होती क्या है वैसे। ये लाडले एक तो क्लोरीन, एक तो होती है क्लोरीन, एक होती है फ्लोरीन, एक होता है कार्बन। ठीक है, कैसे, एक तो क्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, और एक हो गया आपका कार्बन के परमाणु। इनके जो परमाणु, इन परमाणु के यौगिकों का योग या मिश्रण। परमाणु हो इनके, चाहे आप क्लोरीन के मान लो, फ्लोरीन के मान लो, और साथ में कार्बन के परमाणु के जो यौगिक होते हैं, इन परमाणु के यौगिक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके ओजोन परत को क्षरण करते हैं या नष्ट करने में, या उनकी ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या ओजोन गैसों को विघटित कर देती है। क्या करती है, इनका यौगिक है जो ओजोन गैस को विघटित कर देते हैं, ओजोन को विघटित, ओजोन को विघटित कर देती है, ठीक है। लिख लीजिए एक बार इसको भी, ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, लिख लिया, बिल्कुल। अब बात करेंगे नेप्थेलिन की। किसकी बात करेंगे अब, नेप्थेलिन की बात करें। नेप्थेलिन, अब लाडले नेप्थेलिन क्या होता है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। तो लाडले नेप्थेलिन आप सबने यूज किया नेप्थेलिन का, ठीक है, बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया, कैसे किया, बिल्कुल बताते हैं। जैसे कपड़े होते हैं, कपड़ों को कीड़ों से बचाने हेतु आप जो व्हाइट कलर की, सफेद कलर की जो गोलियां काम में लेते हैं, कपड़ों में दाबकर उन्हें रखते हैं, जिसे अपन कहते हैं कपूर की गोली, है ना। उस कपूर की गोली को ही नेप्थेलिन की गोली कहा जाता है। तो ऐसा लिखो आप कि कपड़ों को कीड़ों से बचाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, आपके इसे नेप्थेलिन का, जिसे अपन मातृवाड़ी भाषा में क्या बोला जाता है, जिसे कपूर की गोली बोला जाता है, जिसे कपूर की गोली बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, लिख लिया, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे वापस से एक बार जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आज की क्लास में से आपके 100% 2 या 3 क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं आपके अभी तक एग्जाम में। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड की। किसकी बात करेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं, जिसे D2O से नाम से जाना जाता है, और उसका इसका जिसे बाहरी जल कहा जाता है। ये ऐसा पूछ सकता है कि बाहरी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। एक ही क्वेश्चन को 3 चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात करेंगे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। दूसरे प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का, ठीक है। बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, अग्निशमन यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, O2, CO2, CO या नाइट्रोजन।
तो उसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो इसलिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्योंकि वो जलने के लिए बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि जलने में सहायक नहीं होती है, विरुद्ध उसके कार्य करती है। ठीक है, इसलिए आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे खुली हवा में आग लग जाता है, ऐसा कौन जाता है? तो आपका फास्फोरस जाता है, जिसे आपकी खुली अवस्था में नहीं रखा जाता है इसे। फिर बात करेंगे शुद्ध जल, तो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु इसमें अगर थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाए तो यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। फिर गुरुजी हमने पढ़ा था कि पानी का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर आगे पढ़ा था कि जल का बर्फ या जल का वाष्प में परिवर्तन होता भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि उसी अवस्था में वापस आ जाना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि वापस उस अवस्था में नहीं आना और नई अवस्था बन जाती है वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके कि रेफ्रिजरेटरों में बर्फ जमने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके द्रवित अमोनिया का उपयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे पुराने तेल चित्रों को साफ करके पुनः चमकाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या देखा था कि अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें कौन सी होती है? तो हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये सारी की सारी आपकी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस और नोबल गैस, तीनों एक ही नाम है, तीनों गैस है। अगर बात करें इन गैसों की तो इन्हें रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय गैसें भी कहलाती है। फिर बात करेंगे हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपके सीएफसी की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है और इसे फ्रीओन भी बोला जाता है। इसमें फ्लोरीन कार्बन के परमाणु यौगिक हैं जो ओजोन को विघटित करते हैं। ठीक है, इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? नेफ्थलीन का, तो कपड़ों को कीड़ों से बचाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, जिसे कपूर की गोली भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी आज की आपकी साइंस की क्लास। ठीक है, एग्जाम आपके पास बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भर दिए, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से जाके हिम्मत पे फॉर्म भर दे, क्योंकि लास्ट में आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि एसएससी इस बार आपकी करवा रही है दिल्ली पुलिस की भर्ती। ठीक है, तो एसएससी की लास्ट में जैसे लास्ट डेट आती है उस समय साइडें बंद हो जाती है और वापस लास्ट डेट भी नहीं बढ़ती है। ठीक है, इसलिए अगर आप इसमें अगर करप्शन भी करवा दे, तो अगर दिल्ली पुलिस का फॉर्म कैसे भरना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो हमने कल ही वीडियो बनाया था, वो जाकर देख लो पूरे, कब लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे आपको फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी क्या एज है, क्या लिमिट है, वो सारी की सारी हमने वहां पे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार एक लिंक जरूर दे देंगे, वहां पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी बीच आपके 20 से क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।